और ये जो बोल रहे हैं ना कि बाहरी शक्तियों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है। तो ये हाउ डू डोलांड, हाउ डू मोदी, मोदी और डोलांड आएगा, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे थे ये क्या था? उस वक्त कहाँ सोए थे ये भक्त? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के पीछे तक ले जाने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो कुछ आपको अखबारों में बताया गया है उससे बहुत कुछ आगे भी हो रहा है जिसे समझने की जरूरत है। किसान आंदोलन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। ये दूसरी बार दिया है। पहले जो कुछ कहा था वो आपके सामने है, लेकिन अब एक कमेटी बनाने की बात की गई है जिसमें किसानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं नजर आ रहा। उसके अलावा अभी इसको रोक लगाने की बात, यानी सस्पेंशन की बात कही गई है इन कानूनों को, लेकिन ये टेम्परेरी और वक्ती तौर पर होगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। इस सब को समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े साहब, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर में रहते हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए और बेबाक बात अपनी रखने के लिए जाने जाते हैं। अविनाश काकड़े जी, आपका वेलकम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आपने समय दिया। आप बताइए कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि अब से पहले किसान ये कह चुके थे कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है? ये जो सरकार है ना, ये बेल आउट पैकेज मांग रही थी, किसानों से भी मांग रही थी और कोर्ट से भी मांग रही थी। क्योंकि किसानों ने बोल दिया था कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तीनों कानून तो लाए आप लोगों ने हैं, तो आपने कानून लाए तो आप इसमें बंद करो, सब ये नौटंकी बंद कर दो। मगर ये बार बार कोर्ट की तरफ देख रहे थे, इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर और बाकी सब बोल रहे थे कि अब कोर्ट में विचाराधीन है, ये है। भाई कोर्ट में विचाराधीन क्यों है? कानून बनाते वक्त तो कोर्ट को पूछ के नहीं बनाए थे। तो कानून को जब स्टे करना है या कानून को रद्द करना है तो कोर्ट पे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मीठा मीठा गप गप और कड़वा लगा तो थू, ये आदत है ये संघियों की। और इस आदत के तहत इनका एक तुषार मेहता करके सॉलिसिटर जनरल है, ये जब से गुजरात में थे, जब से इन्होंने इतनी गंद मचा के रखी है, ये क्या क्या एफिडेविट देते हैं और क्या क्या बातें बोलते हैं। तो इनका तो मैंने हास्यास्पद है, सारा का सारा मामला हास्यास्पद है। और ऐसे जोकरों को इन्होंने सॉलिसिटर जनरल बना के रखा है। ऐसे ही जोकर है, मैंने पहले ही बोला था कि ये संघी बारात के घोड़े हैं। इनको कोई भी चीज उसी चश्मे से दिखती है जो चश्मा उनको आरएसएस ने पहनाया होता है। तुषार मेहता जी ने एक एफिडेविट पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में, 21 पेज का एफिडेविट है। इतना रोया है, इतना रोया है, उसका लबुलाब ये है कि फार्मर्स हैप्पी विथ लॉ, मतलब ये तीनों कानूनों से फार्मर्स बहुत सुखी है। और रॉन्ग परसेप्शन क्रिएटेड बाय नॉन फार्मर एलिमेंट। अब ये जो लाखों की संख्या में बैठे हुए रास्ते पर लोग हैं, ये नॉन फार्मर एलिमेंट हो गए। और फार्मर एलिमेंट इनके कौन है? तो जो 500 संगठन है देश में, कम से कम 500 संगठन है किसानों के, उसमें से एक भी संगठन का ये नाम नहीं बता सके, वो फार्मर एलिमेंट है इनके लिए। और जो वहां डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो नॉन फार्मर एलिमेंट है, और उसमें खलिस्तानी भी घुस आए हैं। मतलब बोलते वक्त शर्म नहीं आती इनको कि वहां खलिस्तानी आ गए, जिहादी आ गए, आतंकवादी आ गए। और ये सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है, ये तुषार मेहता नाम का प्राणी, ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोल रहे कि वहां खालिस्तानी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एफिडेविट पे दे दीजिए आप कि कौन से नॉन फार्मिंग एलिमेंट है, फार्मर एलिमेंट है, और इसमें खलिस्तानी कितने हैं और किस तरीके से घुसे हैं, क्योंकि शासन तो इन्हीं का है सब जगह पर। तो ये कौन है खलिस्तानी, इसका जवाब मांगा है उन्होंने। दूसरी बात आप समझ लो कि ये जो कोर्ट में ये तुषार मेहता वो उस वक्त भी थे, जिंदा थे उस वक्त भी, जब इन्होंने बोला था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये जो गोस्वामी का मामला आया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसको बेल देने वाला, उस वक्त भी यही था। तो इन्होंने उस वक्त बोला था कि गोस्वामी को अपना बोलने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी उस वक्त बोले थे कि नहीं नहीं, हम तो रोक नहीं लगा सकते, किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम रोक नहीं सकते। मगर जब गोस्वामी की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है तो कुणाल कामरा की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता
स्वतंत्रता नहीं माने हैं, दूसरे ही दिन, मतलब देखो कैसी नौटंकी है पूरी देश में चल रही है। एक आदमी सारे पिलरों को इकट्ठा करके उसके ऊपर खड़ा हो गया और देश में हुकुमशाही चला रहा है। उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि कुणाल कामरा को फिर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं होती है। उसने पूछा भी कुणाल कामरा ने कि मैंने तो ट्वीट किया था, आपने अगर बोला था कि गोस्वामी का चैनल बदल दो, आपको नहीं देखना है तो मेरा तो ट्वीट था, आपको देखने की क्या जरूरत थी, आपने क्यों देख लिया उसको ट्वीट को। तीसरा, मुनव्वर फारूकी, उसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है, वो कॉमेडी नहीं कर सकता है। तीसरा, रचिता रचिता तनेजा कार्टूनिस्ट है, वो भी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में नहीं आती। तो इनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता फिर उसी संगी चश्मे से देखी जा रही है जिस चश्मे से मीठा मीठा गप गप और कड़वा लगा तो तू कहने की इनको आजादी है। उसके बाद की बात देख लो, ये जो चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के तरफ ढकेलना चाह रहे थे, किसान समझ रहे थे कि ढकेलना बहुत बुरी बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लटका देगा, स्टे दे देगा, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को स्टे दे दिया। अब स्टे देने का मतलब है कि एक कमेटी फॉर्म कर दिया कि ये कमेटी देखेगी जिसमें किसानों के नेता कोई नहीं है, जो आंदोलन कर रहे वो नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अनिल धनवंत, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान वगैरह वगैरह सारे लोग हैं। इसमें किसान के जो आंदोलन कर रहे वो क्यों नहीं है भाई? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? आपके अनुसार वो क्या खालिस्तानवादी है? आपके अनुसार क्या जिहादी है? तो जिहादी है तो बात कैसी कर रही है आपकी सरकार और आपके सुप्रीम कोर्ट उनके साथ में? जिहादियों के साथ में बात करने का कोई लॉ है हमारे यहाँ कि हम जिहादियों के साथ में, खालिस्तानियों के साथ में बात करेंगे और किसानों को फायर कर देंगे? किसानों को 50-60 फार्मर्स मर गए, 50 दिन से वहां बैठे हुए हैं, तो वो सारे खालिस्तानवादी है। अब आप देख लीजिए इसके सामने कि इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दे दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा ये मैं बता देता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा कानून की और बोलेगा ये कानून न्याय सम्मत है, विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है, ये कायदा कानून संविधान सम्मत है और आंदोलन गैर कानूनी था। ये सुप्रीम कोर्ट का आगे आने वाला जजमेंट मैं बता दे रहा हूं आपको, और ये जजमेंट आएगा साल भरे के अंदर, और उसके बाद में जो कानून बने हैं वो एज इट इज लागू रहेंगे। यही बेल आउट पैकेज जो चाहिए था मोदी सरकार को, और मोदी सरकार बोलने की बजाय मैं बोलूंगा कि मोनी सरकार, मोदी और अडानी की जो सरकार है उसको जो बेल आउट पैकेज चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है। और उसके अगेंस्ट में ये सारी जो जितनी चल रही है नौटंकी चल रही है। और क्या बोलते हैं अटॉर्नी जनरल कि कर्नाटक और केरल राज्यों से इसमें भारी समर्थन है। अभी हरियाणा में तो समर्थन खट्टर ने देख ही लिया कितना समर्थन था। अब ये बोलते हैं कि उनको मीटिंग क्यों नहीं करने दिया। अबे मीटिंग करना है, बात करना है तो जहां बैठे हुए हैं वहां जाओ ना। उनके छोटे छोटे बच्चों को समझाने की जरूरत क्या है, या तुम्हारे कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत क्या है? उसको पब्लिसिटी करने की तुम करना चाहते थे, निष्ठा दिखाना चाहते थे तुम केंद्र सरकार के प्रति, जैसे दिल्ली के सल्तनत के प्रति निष्ठा दिखाते थे ना पहले, छत्रप छोटे छोटे जो होते थे, वैसी खट्टर को निष्ठा दिखाना था। तो उसका परिणाम उन्होंने भुगत लिया। तो ये कहते हैं कि बहुत भारी संख्या में समर्थन है उसको। कौन से राज्यों में? केरल राज्यों में, कर्नाटक और बाकी राज्यों में बहुत समर्थन है, कहीं समर्थन नहीं है। इनको पता है, वहां जाके भी अगर ये समझाने का प्रयास किए, ये 100 मीटिंग करने वाले थे, 50 दिनों में कितनी मीटिंग की है इन्होंने किसानों को समझाने की? जहां जाएंगे वहां मार खाएंगे। किसानों को नहीं समझाते, इनकी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाते और ये समझाते, प्रयास करते हैं कि ये किसानों की मीटिंग है, ये झूठे काम करते हैं। दूसरा, ये इन्होंने कहा वो उसी सॉलिसिटर जनरल ने कि 1 लाख लोग 26 जनवरी को घुस सकते हैं, और वो लोग ये 26 जनवरी के प्रोग्राम में अनारकी पैदा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कौन लोग घुसेंगे, क्या उनके पास में शस्त्र है, क्या आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, इसके बारे में बताइए। इसका कोई फिगर इनके पास में नहीं है। तो आप समझ लो कि इनका अंतिम उद्देश्य क्या है कि बल प्रयोग करके उनको आतंकवादी घोषित करके, उनको टेररिस्ट घोषित करके, उनको जबरदस्ती वहां से उठा देना। और अडानी और अंबानी के लिए जो कानून इन्होंने बनाए थे, जिस कानून के तहत इन्होंने 2017 से जो षड्यंत्र शुरू किया था, 16 में एक लेटर लिखा था अडानी ने एफसीआई को कि इस देश में फूड से, इसके लिए फूड के गोडाउन के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। तो उसकी कंपनी स्थापित हुई 2017 को, और जनवरी 2017 को, और 2016 का ही उसको सारे गोडाउन मिल गए थे। इसके आरटीआई में सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं।
तो कोई कंपनी स्थापित होने के पहले उसको मिल गया है परमिशन गोडाउन बांधने का, और एफसीआई जैसे लोगों ने उसके पास में स्टॉक करना भी शुरू कर दिया था। ऐसे महान व्यक्तिमत्व को, ऐसी महान सरकार को वो लोग नकली दिखाई देते हैं। और ये इनके जो फ्रॉडी है, जिन्होंने कानून आने के पहले 15,000 एकड़ पर सेलो बना लिया था, वो सारे के सारे इनको असली दिखाई देते हैं। इनकी मंशा ये है। अच्छा, आप किसान सेवा संघ आपका ऑर्गेनाइजेशन है, किसानों के बारे में आप काफी काम करते हैं। अब जो फैसला आया है और जितने झूठ आपने गिनवाए हैं सरकार के, और खुद तुषार मेहता ने जो कुछ अदालत में बताया है एफिडेविट के जरिए, उसके बारे में भी आपने सवाल खड़े किए हैं। और 2017 में साजिश शुरू हो गई थी, ये भी आप बता रहे हैं। 16 में शुरू हो गई थी। मोदी और अडानी सरकार, मोदी और अडानी की एक साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है, आप ये भी बता रहे हैं। अब आप ये बताइए कि किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, किसान क्या करें? 26 जनवरी का जो उनका प्रोग्राम ट्रैक्टर परेड का है, उस पे क्या हो? सरकार ने एक तरह से बेल आउट ले लिया है। अब आप किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों को क्या करना चाहिए? किसान नेताओं को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, जब तक किसान ये प्रॉमिस नहीं करते, वहां एफिडेविट नहीं देते, प्रमाण के साथ में नहीं बोलते हैं कि हम ये कानून रद्द कर रहे हैं, जब तक किसानों को आंदोलन शुरू रखना चाहिए। किसानों को शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए। ये जो बताने, बार बार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भाई वो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जो 50 लोग वहां कुर्बान हो चुके हैं। इन 45 दिनों में 50 लोग कुर्बान हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो वहां सेक्रीफाई करके बंदूक से अपने को खुद को उड़ा लिया। उनका बड़ा संत है सरदारों का, उन्होंने उड़ा लिया। कई लोगों ने खुद को आत्महत्या कर ली। ऐसे ये सेक्रीफाई का आंदोलन जो अभी तक हिंसक नहीं हुआ, इसलिए ये आंदोलन जम के बैठा हुआ है और इसने गला पकड़ा हुआ है इस मोदी सरकार का, मोदी सरकार का, जो मोदी और अंबानी और अडानी वाली सरकार है, उसका गला पकड़ लिया है। तो गला छोड़ना नहीं चाहिए इतनी आसानी से। सुप्रीम कोर्ट यही चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो भी सरकार यही चाहती थी कि अभी के ये उठ जाए, बाद में हम इनको समझा देंगे, बाद में हम इनको सिखा देंगे। ये बोलते हैं कि लोगों को भड़काया गया, तो अकाली दल उनसे छोड़ के चले गया, 3-4 दल इनके छोड़ के चले गए, जेडीयू अलग बात करता है, ये सबको भड़काया जा रहा है। आपको चंद 10-20 लोग आपको नहीं भड़काया अडानी अंबानी ने, और ये करोड़ों लोगों को किसी ने भड़का दिया। और इतनी ताकत अगर किसी पार्टी की होती ना, पॉलिटिकल पार्टी की, तो आप 350 सांसद नहीं गिना रहे होते। आपको अभी भी बोलता हूं कि अगर 45 दिन 50 दिन वहां किसानों को इस तरीके से बैठाने की ताकत जिस भी पार्टी की हो जाए ना इस देश में, वो पार्टी राज करेगी और 400 सांसद लेके राज करेगी। ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये और ये पाखंडी है संघी पूरे। ये इनके स्टेटमेंट इसी तरीके से आते हैं। अच्छा, ये जो ताकत के इस्तेमाल का इंडिकेशन अब से पहले भी कई बार आया है, और अब 26 जनवरी के नाम पर सरकार सबसे बड़ी अदालत के सामने एक तरह से आशंका जता रही है, जबकि वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी डिटेल्स के साथ। तो ये जो ताकत के इस्तेमाल का एक तरह से आशंका है, डर है, आपको क्या लगता है कि 26 जनवरी के आसपास सरकार कुछ ऐसा कर सकती है? और किसानों को कैसी तैयारी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि किसानों के हाथों में अभी तक ना कोई हथियार नजर आया है, ना कोई हिंसा नजर आई है। वो अपना प्रोटेस्ट सिर्फ एक जगह बैठ करके, वो दिल्ली के अंदर दाखिल होने की भी वो कोशिश नहीं कर रहे। जैसे सरकार ने शुरू में सड़कों को खोद दिया था, आने नहीं दिया था, बौछारें गर्म पानी की और ठंडे पानी की जो डाली गई थी। अब जब अब तक किसानों ने अपने आप को अहिंसा वाले रास्ते पर रखा है, अब ये अगर कोई सख्ती हुई, कोई बड़ी कार्रवाई हुई, जिसका कई लोग अलग अलग तरीके से, पंजाब के कुछ पत्रकारों तक ने भी ऐसी वीडियो जारी की थी कि उन्हें ऐसी खबर मिली है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए कुछ हो सकता है। आप क्या कहते हैं, ताकत के इस्तेमाल की गुंजाइश कोई बन रही है? क्या ऐसा करेगी सरकार? देखो, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूं, जो शक्ति का इस्तेमाल करेगा, किसान करेगा तो किसान हारेगा, और सरकार करेगी तो सरकार हारेगा। दोनों में से जो शक्ति का इस्तेमाल करेगा, फोर्सफुली करने का प्रयास करेगा, वो हारेगा। क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड हो गया है आंदोलन।
इसमें ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा से लेके ब्रिटेन के पार्लियामेंट्रियन और वहां के प्रेसिडेंट तक आ गए इसके समर्थन में। और ये जो बोल रहे हैं ना कि बाहरी शक्तियों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है, तो ये हाउ डू डोलांड, हाउ डू मोदी, मोदी और डोलांड आएगा, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे थे ये क्या था? उस वक्त कहाँ सोए थे ये भक्त? उस वक्त क्यों नहीं पूछा कि तुम अमेरिकन डेमोक्रेसी में कैसे दखल अंदाजी कर रहे हो, डोनाल्ड के लिए कैसे प्रचार कर रहे हो? वो हार जाएगा, दूसरे आ जाएगा तो वो अपने देश के साथ बदला नहीं लेगा क्या? ये नहीं पूछा था। अब ये पूछ रहे हैं ना बदमाश लोग कि ये उन्होंने हस्तक्षेप कैसे कर दिया, वो देश के लोग कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण आंदोलन है, उसको शांतिपूर्वक ढंग से हल कीजिए, और इसीलिए ये अब उसमें फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं रहेगी मोदी सरकार को। दुनिया में मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं रहेगी। ये जो बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा लग जाएगा, और लोकतंत्र हमारा तो जिंदा रहेगा, मगर मोदी सरकार जिंदा नहीं रहेगी दुनिया में कहीं पर। जो बोलते हैं ना ग्लोबल लीडर हो गया और बहुत बड़ा प्रतिमा हो गई और विश्व नेता हो गए, वो विश्व नेता गुजरात के भी नहीं बचेंगे अगर फोर्सफुली उनके ऊपर कुछ किया, किसानों के ऊपर। ये समझते हैं मोदी? नहीं समझता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मोदी जी नहीं समझते, मगर भक्त लोगों को उचकाने का कुछ तो भी जॉब तो देना पड़ेगा ना, काम देना पड़ेगा शैतानों को। तो वो शैतानों को काम दिया हुआ है और वो शैतान लगे हुए हैं, मगर सारा मीडिया, सारे भक्त मिलके भी उन किसानों को, उन किसान आंदोलन को ये टेररिस्ट घोषित नहीं कर सके, ये खालिस्तानवादी पाकिस्तानी घोषित नहीं कर सके। ये सौभाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य है उन भक्तों का कि आपके सारे प्रयास भी उनको उस तरीके से घोषित नहीं कर सके, उस आंदोलन को बदनाम और ये क्या बोलते हैं उसको, मिस प्रोपेगेंडा नहीं कर सके आप। और किसानों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने उस ताकत के साथ में, उस शांति के साथ में जमकर जवाब दिया है, और वही जवाब हमको सक्सेस दिलाएगा। अच्छा, तकरीबन 6.5 साल हो गए, 7 साल होने जा रहे हैं, मई में 7 साल हो जाएंगे इस सरकार को। अब से पहले कम्युनल नफरत की कहानियां चली, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान वगैरह वगैरह ये सब, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि किसानों ने एक तरह से गिरेबान पे हाथ डाल दिया है, गले पर हाथ डाल दिया है। उनके इनके एक बहुत ही चहीते साथी जिनका आपने अभी जिक्र किया, ट्रंप का हाल यह है कि वो व्हाइट हाउस में भी अब शायद लोगों को नजर नहीं आ रहा है, वो कहां कौन से कमरे में अपने आप को पैक करके बैठ गए। क्या ऐसी हालत मोदी जी की भी होने वाली है? क्या ऐसा ऐसा कुछ आशंका जता रहे हैं? बिल्कुल हो जाएगी। नफरत का एक उम्र होती है, किसी भी हेट की उम्र होती है। मतलब हिटलर ने भी हेट पैदा किया था जूस के प्रति, तो उसकी उम्र थी ना, एक सर्टन उम्र के बाद में तो कालावधि के बाद में तो कहीं दिखे क्या हिटलर? कहीं नहीं दिखे। तो ये इसकी एक उम्र होती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की वहां जो डेमोक्रेटिकल पिलर है वो ज्यादा मजबूत है, उनकी डेमोक्रेसी 350-400 साल की है, तो उनको समझ गया, वो समझ में आ गया उनको कि हम किसके हाथ में खेल रहे हैं। वैसे हमारे देश में भी समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ जाएंगे लोग। मगर एक बात ध्यान में रखने लायक है कि डेमोक्रेसी अब अमेरिका हमको नहीं पढ़ा सकेगा। वो डेमोक्रेसी की व्याख्या और दुनिया को जो माने ये बता रहा था, अपनी बड़प्पन दिखाता था कि हमको डेमोक्रेसी समझती है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके पूरे कपड़े निकाल दिए हैं। वो कपड़े हमारे देश के नहीं निकले अभी, अभी निकलने के लिए ये है। और पूरे ताकत से ये किसानों ने, मैं अभी कल के भी मीटिंग में बोला था कि कानून, लेबर कानून आया था जिसमें लेबर को बंधुआ मजदूर बना दिया, जॉब सिक्योरिटी छीन लिया, सोशल सिक्योरिटी छीन लिया, हेल्थ सिक्योरिटी छीन लिया, बच्चों की सिक्योरिटी छीन लिया, मगर इस देश का लेबर चुप रहा। एजुकेशन कानून आया जिसमें आपके बच्चों को कंपनी के लेबर बनाने का ठान लिया है। उम्र की 11 साल से वो कंपनी लेबर बनेंगे, मगर किसी ने, पढ़े लिखे आदमी ने उसका विरोध नहीं किया। उसके बाद में जीएसटी का किसी ने विरोध नहीं किया, व्यापारी आज भी रोते हैं। नोटबंदी का किसी ने विरोध नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के वक्त पीठ दिखा दिया था। चले गए थे अजमेर शरीफ दरगाह के दर्शन के लिए, चले गए थे, और उसका उनको प्राइज भी मिल गया। हर एक को अपना प्राइज मिल जाता है, तो मिल गया उनको प्राइज। मगर किसानों ने गिरबान पकड़ लिया है कि गलत नहीं चलेगा। मोदी को समझ जाना चाहिए था, उस वक्त मोदी जी को समझ जाना चाहिए था जब इन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट को बदलने का प्रयास किया था, और 2015 में ही किसानों ने इनके गिरबान पकड़ लिया था और मोदी को झुकना पड़ा था। इनने कैसे मान लिया कि किसान इस वक्त भी हम उनका सब कुछ बेच देंगे और चल जाएगा। ये बोलते हम जमीन सरेंडर नहीं करने वाले हैं।
जमीन का वो कुछ नहीं कर सकेंगे। आप मुझे बताइए सर कि आपका घर रिपेयर करने के लिए कोई अगर किराएदार पैसा लगाता है, उसमें इक्विपमेंट लगाता है, इसमें एसी लगा देता है, फ्लोरिंग कर देता है, और 5 साल में अगर आप पैसे रिफंड नहीं कर सके, किराए में नहीं कट सके पैसे, तो जो असेट आपके पास में लगा हुआ है उसके पैसे वो मांगेगा कि नहीं घर छोड़ते वक्त? बिल्कुल मांगेगा। और किसानों कहां से देंगे किसान? तो उसके अगेंस्ट में उसके घर बार नीलाम नहीं होगा किसानों का। ये सर हर जगह झूठ बोलते हैं, इतने झूठे और इतने फ्रॉड और मक्कार लोग हैं ये कि इनको हमारे बुजुर्गों ने 70 साल नहीं आने दिए थे शासन पर। ये समझदार थे, हमारे जो अनपढ़ लोग थे ना वो समझदार ज्यादा थे, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ये ज्यादा मूर्ख है, और इन मूर्खों ने उनको आने दिया। किस लिए आने दिया? 80% जनता को 18% मुसलमानों के नाम से डरा के 2% लोगों ने शासन कर लिया, और उसके अगेंस्ट में इन्होंने 4 या 5 परिवारों के हाथ में पूरी फूड सिक्योरिटी थमा दिया। पूरी फूड सिक्योरिटी, जिस वक्त गांव की सिक्योरिटी, गांव का सरप्लस फूड गांव में रहता था तो गांव स्वयं पूर्ण थे, व्यापारी के हाथ में चले गया तो व्यापारी ताकतवर हो गए। 75 के बाद में जब वो सरकारों के पास में आया, पर सरकारों ने फिर 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो के नाम से अनाज बांट के 45 साल राज किया। सारी सरकारें हो, सरकारों तक भी कंट्रोल था तो ठीक था, मगर अब ये 4 परिवारों के हाथ में इसका फूड कंट्रोल चले जाएगा, 140 करोड़ की जनता का कंट्रोल चला जाएगा। आप बताइए कि घरों में जो विवाद होते हैं, सास बहू के विवाद, तो किचन पे किसका कंट्रोल रहेगा? इसी को लेते होते हैं ना, क्योंकि सुबह दोपहर और शाम आपको खाना चाहिए, उस खाने पे जिसका कंट्रोल होगा उसका घर पे कंट्रोल होगा। तो 4 परिवारों के हाथ में 130 करोड़ 140 करोड़ का फूड कंट्रोल देके ये कौन सी देशभक्ति दिखा रहे? किस तरीके की देशभक्ति है? आप क्या करना चाहते हो देश के साथ में और किसानों के साथ में और हमारे जमीनों के साथ में, हमारे पूरे राष्ट्र के साथ में क्या करना चाहते हो? खाली नमस्ते सदा वत्सल्य बोल के और हवादार कच्छे पहनने से राष्ट्रभक्ति नहीं होती है, वो दिखना चाहिए आपके करनी में और कथनी में भी दिखना चाहिए। तो कथनी तो आपकी अलग है और करनी आपकी अलग चल रही है। आखिर में लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? किसानों के साथ बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीजें जैसे सरकार दावे करती है या जो उनके अंधभक्त हैं वो उसे भटकाने की कोशिश करते हैं। आप आखिर में आम लोगों को, देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं? ये सब किसानों की जो एकीकृत समिति है, जो जो कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं, जैसे जैसे कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं, उस कार्यक्रमों के साथ में हमने साथ देना चाहिए, उसमें सक्रिय सहभाग लेना चाहिए। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हमको जारी रखने चाहिए, हर जिले तहसील में जारी रखना चाहिए। सबको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसा हमारे देश में आजादी का आंदोलन चला था, एक उसमें विचारधारा थी कि इंग्लैंड अमेरिका से पढ़ के आ जाओ और क्लबों में बैठ के अंग्रेजों के विरोध में स्टेटमेंट जारी करो, भाषण देते रहो, क्लब में भाषण करते रहो। ये एक विचारधारा थी। दूसरी विचारधारा थी कि पैसे आपके पास में इकट्ठा हो जाए, गन उठा लो, पाइप गन उठा लो, बंदूकें उठा लो, किसी अफसर को फायर कर दो और जेल में चले जाओ, फांसी चले जाओ। ये दूसरी विचारधारा थी। गांधी ने इस देश को तीसरी विचारधारा दिया था, और वही इनके लिए, इनके आंख में और इनके दिल में आज भी खटकता है वो गांधी, क्योंकि उसने बोला था कुछ नहीं करने की जरूरत, आपको देशभक्ति दिखानी है ना, अपने गांव के चौराहे पर चले जाओ, वहां जाके बोलो वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, ये नारे दे दो और बोलो कि हमें आजादी चाहिए, हमें पूरा स्वतंत्रता चाहिए। वहां आएगा पुलिस, आपको कूटेगा, चुपचाप मार खाओ, घर में आ जाओ, फिर दूसरे दिन वहीं आपका दिनक्रम दोहराओ। तो आप जब डिनाई करते हो किसी भी सरकार के कानून को, जब कॉमन पीपल डिनाई करने लग जाता है तो सरकारें नहीं चलती है। जब तक सरकार का अस्तित्व होता है, जब तक हम कानून को मान्य करते हैं, उनके उनके हुक्मों को हम तामील करते हैं, जब तक ही सरकारें होती है। जिस दिन कॉमन आदमी सोच ले कि हमको ये कानून नहीं मानना है, इनके आदेश नहीं मानना है, उस दिन कोई दुनिया की सरकार कायम नहीं रह सकती। तो हमको इस सरकार को डिनाई करना है, नाफरमानी करनी है इसके बारे में, और इनको समझाना है कि 4 आदमी 4 परिवारों ने बताया हुआ जो गुलामी में लाया हुए कानून है वो देश के हित में नहीं हो सकते। करोड़ों जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो देश हित में है। हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। आप अडानी अंबानी के बंधुआ मजदूर बन के जो काम कर रहे हो दिल्ली में बैठ के, वो बंद करो। हम बरगलाए हुए नहीं है, हमको नहीं बरगलाया, बरगलाया आपको है। आपको प्रलोभन दिए उन लोगों ने, उनके स्पेशल जेट के, उनके पैसे के, उनके कमीशन के, हर जगह के प्रलोभन आपको दिए हैं। तो जिसने प्रलोभन लिया वो बरगलाया हुआ आदमी है,
या अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है वो है बरगलाया हुआ, ये हमको करना पड़ेगा। कुछ लोग ये बता रहे कि वो सीएए और एनआरसी का कानून से फिर से दोबारा क्या बोलते हैं, आपत्तिबंदी वाला कानून, मतलब 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, ये कानून ला लो तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उन गधों को ये समझना चाहिए कि ये कानून और वो कानून में बहुत अंतर है। मुसलमानों को उस वक्त समझ में नहीं आया था कि एनआरसी कानून हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। अगर मुसलमान बोल देते, अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो गई है सर महाराष्ट्र में कि मुस्लिमों के पास में तो 4 पुस्तकों के डॉक्यूमेंट है मदरसों में, मगर वहां के आदिवासियों के पास में, दलितों के पास में उनके पिताजी के डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके माताजी के डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सबसे ज्यादा परेशानी इस देश में अगर किसी को होगी तो इस देश के मूल निवासियों को होगी, आदिवासियों को होगी, दलितों को होगी, किसानों को होगी, क्योंकि किसानों की खतौनी मान्य डॉक्यूमेंट नहीं है और इनके सरकारी अधिकारियों के रिकॉर्ड जो है वो मान्य डॉक्यूमेंट है। आज भी लंगोट पहनने वाला वो आदिवासी कहां से लाएगा? आज भी वो किसान जिसको अपने बाप दादा का जन्म तिथि पता नहीं है, जन्म का साल पता नहीं है, वो कहां से लाएगा? तो ये जो गलती किया था मुस्लिमों ने आंदोलन करते हुए, वो गलती किसानों ने नहीं की है। उन्होंने साफ साफ बताया दिया कि हम हमारे कानून के जो 3 कानून है उसको हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इस देश की आजादी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, इस देश की स्वतंत्रता के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और ये इसका प्रचार और प्रसार हम सारे जगह करें। मेन स्ट्रीम मीडिया अंग्रेजों के वक्त भी अंग्रेजों के साथ में था, वो कॉमन आदमी के साथ नहीं था। अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हीं के साथ में है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया हर वक्त बिका होता है और ये कभी जनता की बात नहीं करता है, अभी भी नहीं कर रहा है। मगर आज सोशल मीडिया नाम का जो शस्त्र आपके और हमारे पास में आ गया, उसके माध्यम से हम हमारी डिमांड, हम हमारी वास्तविकता, हम हमारी सच्चाई बताने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने जो एक तरह से अवज्ञा आंदोलन की बात कही है, नाफरमानी, सिविल नाफरमानी जिसे कहा जाता था, महात्मा गांधी जी ने भी उसका बाकायदा अहिंसा के साथ इस्तेमाल किया। कानून को मानने से ही सरकार मजबूत होती है और कानून को ना मानने से ही सरकार कमजोर होती है। ये आपने जनता को एक गुर बताया और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अहम बात है। इसी के साथ सिविल नाफरमानी की प्रेरणा गांधी जी को करबला से मिली थी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहरहाल करबला को भी याद किया और उन्होंने अपने साथियों के भी 72 लोगों को अपने साथ लिया था, ये भी एक बात आई थी। लेकिन बहरहाल हम उसमें नहीं जा रहे। किसान मजबूती से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम जो किया है वो भी सबके सामने है। सरकार क्या चाहती है, तुषार मेहता ने क्या क्या कह दिया, खतरा बता दिया 26 जनवरी को, ये भी हमारे सबके सामने है। लेकिन देश के लिए मोहब्बत के साथ, एक साथ बढ़कर के किसानों के साथ जुड़ने का वक्त है। ये बात आपने कही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।